जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए उस परम पावन मास की जय, जिसके एक व्रत से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको अपना बना लेते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक महात्म्य की वो अद्भुत कथा, जिसका श्रवण मात्र ही अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ये वो रहस्य है जो स्वयं द्वारकाधीश ने अपनी परम प्रिय रानी सत्यभामा को सुनाया था। जय श्री हरि। ये भक्तों, आइए इस पावन कथा के नवम अध्याय में प्रवेश करें, जहां भगवान शंकर और देवराज इंद्र के बीच हुई एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है और साथ ही राजा पृथु के मन में उत्पन्न एक जिज्ञासा भी शांत होती है। कथा का आरंभ राजा पृथु के विनम्र प्रश्न से होता है। उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। राजा की जिज्ञासा सुनकर नारद जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। हे राजन, एक समय देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। मार्ग में ही एक जटाधारी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन, दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, ने उनका मार्ग रोक दिया। वो तपस्वी, तेजस्वी, शांत, लंबी भुजाओं और चौड़ी छाती वाले थे। विशाल नेत्रों से युक्त थे और सिर पर जटाएं धारण किए हुए बैठे थे। अहंकारवश इंद्र भगवान शंकर को पहचान नहीं पाए। उन्होंने तपस्वी से उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और यह भी पूछा कि क्या शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीनों लोगों के ऐश्वर्य से मोहित इंद्र भला कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध से धड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। क्रोधित इंद्र ने कहा, मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। जैसे ही इंद्र ने दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उनका हाथ स्तंभित कर दिया। जब शंकर जी ने विकराल नेत्रों से इंद्र को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो दिगंबर क्रोध से प्रज्वलित हो उठे हों और उनका तेज इंद्र को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का ठिकाना न रहा। जब बृहस्पति जी ने इंद्र को प्रज्वलित देखा तो तुरंत अपनी बुद्धि पर नियंत्रण कर उन्होंने भगवान शंकर को पहचान कर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी ने करुण भाव से कहा, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप तो शरणागत के पालक हैं। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। जिनकी इच्छा थी उन विषयों को जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। हे भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शंकर अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, परंतु अहंकार और अपमान उन्हें क्रोधित कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की तरह हमें हमेशा विनम्र और विवेकशील रहना चाहिए। भगवान विष्णु और शंकर में कोई भेद नहीं है और सच्चे भक्त की स्तुति से ही भगवान का क्रोध शांत होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। अब अगला अध्याय आरंभ करने से पहले यदि आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगला अध्याय आरंभ करते हैं। 10वें अध्याय का आरंभ राजा पृथु के विनम्र प्रश्न से होता है, जो 9वें अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे के तेज को क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने उत्तर देना आरंभ किया, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया
तो वो शीघ्र ही एक बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उस बालक के रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा और लोकपालों के मन में भी व्याकुलता छा गई। चराचर यानी चल और अचल सब चलायमान हो गए। शंकर सुवन यानी शंकर जी के पुत्र यानी तेज से उत्पन्न बालक के रुदन से पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम और स्तुति की और फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी ने विस्मित होकर पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि ये बालक किसका है। तब समुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जातिकर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जातक फल भविष्य बताइए। सागर पुत्र, जो उस समय ब्रह्मा जी की गोद में था, भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। यहाँ तक कि उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा, जिससे वे पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर बालक को छुड़ाया। बालक को छुड़ाकर ब्रह्मा जी बोले, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही तरुण जवान हो गया है। इससे ये सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर जवान और रण दुर्गम होगा तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे अस्वस्थ, सर्वशक्तिमान होगा। जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। ब्रह्मा जी ने जलंधर की भावी पत्नी के बारे में भी बताया। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिनी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, सागर से ये कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसे बड़ा किया। फिर सागर ने कालनेमी नामक असुर को बुलाया और उसकी वृंदा नाम की पुत्री से जलंधर का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात शुक्राचार्य के प्रभाव से जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। अब 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस कथा में हम देखते हैं कि क्रोध से उत्पन्न तेज भी कितना विध्वंसक हो सकता है। ये कथा आगे चलकर बताती है कि कैसे एक अत्यधिक शक्तिशाली परंतु अहंकारी असुर का जन्म हुआ और उसकी शक्ति का मूल उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व बना। भगवान शिव का तेज कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो जगत में एक बड़े कार्य के लिए ही प्रकट होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल देवी स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है।